रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य कामना के साथ आज के प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों, ईश्वर का दर्शन कैसे किया जाए, इसी अनुरूप में मैंने अपने भावों को व्यक्त करने का भाव बनाए हैं। और ईश्वर के दर्शन कैसे किए जाएं, हम वास्तविक परमात्मा के आशीर्वाद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मानव रूप में अवतरित होने पर, मानव देव की प्राप्ति करने के पर और इस कलयुग में अनेक प्रकार की प्रतिस्पर्धा के युग में जीवन यापन करने के लिए हमारे काव्यों द्वारा, हमारे शास्त्रों द्वारा, हमारे साहित्य के द्वारा हमको अनेक प्रकार की प्रेरणाओं के भावों का संचार हमारे जीवन में मिलता है। जिसने अपने मन को दोस्तों जीत लिया, उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। भगवद गीता में भी कहा है दोस्तों, बंधुर आत्मा मतस्य येनात्म वासनानां जितः अनात्म अवस्तु शत्रु त्वे वर्तता आत्मेव शत्रुवत्। योग पद्धति का उद्देश्य मन को शत्रु के बजाय मित्र बनाना है। और भौतिक संपर्क में मन एक तरह की उन्मत्तावस्था में रहता है। जब भौतिक संपर्क में हम रहते हैं तो मन में अनेक प्रकार के उन्माद आते हैं। जैसा कि लीलाओं में भी दोस्तों कहा है कि कृष्ण भूलि शिव जीव, कृष्ण भूलि शिव जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। अतएव माया तारे दे संसार दुख। अर्थात कृष्ण भूलि, कृष्ण को भुलाकर, से जीव अनंत काल से ही भगवान के अनादि बहिर्मुख बाह्य स्वरूप द्वारा आकृष्ट होता आया। यानी कृष्ण को भुलाकर जीव अनंत काल से भगवान के बाह्य स्वरूप द्वारा आकृष्ट होता आया। इसीलिए माया अतवे माया तारे देव संसार दुख। इसीलिए माया उसे उस भौतिक जगत में सभी प्रकार के कष्ट देती है। जब हम माया के स्वरूप में अभिभूत हो जाते हैं, अनेक प्रकार की माया मोह के बंधन में हम पड़ते हैं, तो हमारा जीवन कष्टकारी हो जाता है। हमारे अंतर्मन में अनेक भाव आते हैं, अनेक रचनाएँ आती हैं। हम दुनियादारी के बारे में सोचते हैं, ये मेरा है, ये पराया है, ये इसका है, वह क्या कर रहा होगा। तो स्वयं के जीवन को भूल करके वह माया के बंधनों में बंध करके अपने अंतःकरण को कोसने के भाव आता है। तो जीव दोस्तों स्वभावतः आत्मा है। परमेश्वर का अगर हम गूढ़ता के साथ अपने जीवन के वास्तविकता को सोचें समझें, तो जीव स्वभावतः आत्मा है, परमेश्वर का भिन्नांश है। यानी जैसे ही मन कलुषित होता है, दुखी होता है, विषादित होता है, परेशानी में रहता है, तो थोड़ी सी स्वतंत्रता प्राप्त होने से वह विद्रोह करने लगता है। तो इस अवस्था में मन ही हमको एक प्रकार की प्रेरणा देता है, हमारे भावों को चलाता है, हमारे मन को चलाने का। तो एक जगह दोस्तों, मैं कृष्ण की सेवा क्यों करूं? परमात्मा के रूप में कृष्ण को मानते हैं, तो भाव ये भी आते हैं कि मैं कृष्ण की सेवा क्यों करूं।
मैं ईश्वर हूँ। तो इस तरह मनुष्य मिथ्या धारणा के अंतर्गत श्रम करता है और उसका जीवन नष्ट हो जाता है। हम अनेक वस्तुओं को, यहाँ तक कि अनेक वस्तुओं को जो है साम्राज्यों को जीतना चाहते थे। अनेक वस्तुओं की हमको अपेक्षा होती है, लालसा होती है, महत्वाकांक्षा होती है और उन पर अपना आधिपत्य करना चाहते हैं। किंतु साम्राज्य जीतकर भी हम सफलता की प्राप्ति का वास्तविक आनंद नहीं उठा पाते। भले ही हम सम्राट क्यों न बन गए हों, मान लो कोई राजा ही बन गया, किंतु हमारे भीतर हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा ही मन रहता है। क्योंकि मन में, अगर मैं आज के युग में अगर कोई बहुत ही शीर्ष पद पर बैठा हुआ है, उसको परम आसक्ति प्राप्त होगी, सभी यानी वह सम्राट बन गए, किंतु उनके भीतर का जो शत्रु है उसमें अपेक्षित गुणात्मकता का प्रभाव नहीं रहता है। वह फिर भी किसी न किसी कारण से व्यथित रहता है। तो जितात्मनः इसीलिए कहा है दोस्तों, हमारा ही मन, भीतर हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा ही मन रहता है। क्योंकि अनेक प्रकार की भौतिक और अपेक्षाओं की प्राप्ति के पश्चात भी हमारे अंतःकरण के मन के अंदर जो शत्रु छिपा हुआ है वह हमको सही ढंग से जीवन यापन करने की प्रेरणा नहीं देता है। क्योंकि शीर्ष स्थान पर भी बैठे रहने पर हम अपने संतोषम परम सुखों की अनुभूति नहीं कर पाते। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मानं समाहितो शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितो, यानी जिसने मन को जीत लिया, मन का जीता जीत है, मन का जीता जीत है, मन का हारा हार। तो जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया। अगर हम अपने मन को एक प्रकार की संतुष्टि प्राप्त कर लेते हैं और हम जो भी हमारे पास है उसी में अगर संतोषम परम सुख की अभिव्यक्ति करते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं दोस्तों, इस संसार में परमात्मा ने अनेक जीवों को, मनुष्यों को, जो भी जिसमें है इस सृष्टि में पैदा किया है, वह जितना भी उनको कोई भी चीज़ मिलता है, लेकिन वह मिलने के बाद भी उनको संतुष्ट नहीं होती है, फिर उनकी अपेक्षाएं और बढ़ जाती है। तो इसलिए कहा है जिसने, क्योंकि उनके अंतर्मन में, उनकी सोच में मन को जीतने के भाव नहीं, यानी मन उनके नियंत्रण में नहीं है, वह मन के नियंत्रण में है। तो जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त किया। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। और शीतोष्ण सुख दुखेषु, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमान, यानी क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है मन को जीतने के बाद। ऐसे पुरुष के लिए सुख और दुख, यानी शीतोष्ण सुख सुख दुखेषु, ऐसे पुरुष के लिए, ऐसे मानव मात्र के लिए सुख और दुख, शीत ताप, मान अपमान एक से है। न उनको मान का ध्यान है, न अपमान का ध्यान है, न शीत यानी ठंडी है, न गर्मी है, न सुख है, न दुख है, इसका कोई भी एहसास उनको नहीं होता है।
तो वस्तुतः दोस्तों अगर हम सूक्ष्म रूप से विचार मंथन करें तो प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए निमित्त में भगवान की आज्ञा को का पालन करने के निमित्त आया है इस संसार में, जो जनमन के हृदयों में परमात्मा का रूप में स्थित है। तो जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपथ कर दिया जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः यूं ही किसी योग पद्धति द्वारा मन वश में आता है तो हमारे अनेक प्रकार के संतापों को दूर करने के लिए, अनेक प्रकार के अपने मन को नियंत्रित करने के लिए, अपने जो इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए हमारे जीवन में योग की साधना, योग पद्धति से अपने जीवन को सही स्वरूप में अग्रसित कर सकते हैं। मनुष्य को भगवान की आस्था किसी न किसी रूप में प्रत्येक मानव के अंतःकरण में विराजमान है। आज्ञा का पालन करना उसके कर्तव्यों पर निहित है। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के लिए, यानी भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प उसके पास नहीं रहा, तो वह पूर्ण रूप से परमात्मा में आसक्त हो जाता है, अधीन हो जाता है, मर्यादित हो जाता है। तो मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है। अगर हम ऊंचे आदर्शों की अपेक्षा करेंगे, ऊंची चीज़ सोचेंगे और अपने लक्ष्यों को ऊंचाई तक पहुंचाने के भावों का संचार करेंगे तो निश्चित ही दोस्तों हम अपने मन को मना सकते हैं। जिस दिन हमने अपने मन को मना लिया तो हमने इस संसार में जितनी भी चीज़ें दैहिक भौतिक ताबा, जितनी भी संसार की चीज़ें हैं, सुख भोग की, आशा निराशा की, तो सभी प्रकार की अपेक्षाओं की, तो मन अगर हमारा संयम है, मन में प्रसन्नता है, मन को हमने मना लिया तो हमको सभी चीज़ की प्राप्ति होगी। वही हमारी ईश्वर प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है। मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन करना होता है। अगर हम सूक्ष्म भाव से सोचें तो इसीलिए भगवान यानी भगवद गीता में भी दोस्तों कृष्ण भावना भावित होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त की जा सकती है। जो विचारक हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो परमात्मा की आसक्ति में रहते हैं, जिनका भगवत कृपा हो जाती है, वो अपने तप से, बल से, अपनी साधना से, अपने सही भावों से, लोक कल्याणकारी कार्यों से परमात्मा की वास्तविक प्राप्ति को कर लेते हैं। तो उनके लिए भगवत भक्त संसार के अनेक प्रकार के जो द्वंद्व होते हैं, यथा सुख है, दुख है, शीत और गर्मी है आदि से अप्रवाहित रहता है, उसका प्रभाव उनके अंतःकरण में कभी नहीं पड़ता है। इसीलिए दोस्तों जो अनेक प्रकार के ज्ञानी मुनि हैं, ऋषि हैं, जो रात दिन परमात्मा की भक्ति में लगे रहते हैं, ये लोग और परलोक उनके लिए किसी प्रकार के उनका जीवन ही अनंत होता है, परमात्मा के रूप में वो अर्थित होते हैं। तो उनको किसी प्रकार के आसक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। तो यह अवस्था समाधि या ब्रह्म में तल्लीनता कहलाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने भी हनुमान जी को हमेशा अमरत्व का वरदान देने पर अपना जो है जल समाधि ली, और इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान कलयुग के देवता हैं। कलयुग में अनेक प्रकार के बुराइयों को और संकटों को हरने वाले हनुमान जी का अवतरण हमेशा के लिए विराजमान माना जाता है।
तो ज्ञान विज्ञान अतृप्त आत्मा कूटस्थो विजिते इंद्रिय युक्त यत उच्यते योगी समलोष्टा समकांचनो। ज्ञान विज्ञान आत्मानां कूटस्थो विजिते इंद्रिय। वह व्यक्ति आत्म साक्षात को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान, जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है, जो विद्या हमने प्राप्त की है, यानी जिस प्रकार काकभूषणी जी ने जो ज्ञान परमात्मा का वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया था, इसी प्रकार गरुड़ जी को जिस प्रकार से उन्होंने अपने ज्ञान को का प्रचार, उनके हमेशा के लिए जो संशय और मोह है उसको समाप्त किया, तो उसी प्रकार दोस्तों वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान और अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। यानी वह इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करता है जिसमें किसी प्रकार का कटाक्ष नहीं है और जो नीति और मर्यादा के अनुकूल है। उन्हीं भावों का जो सच्चा योगी होगा उसमें जिस व्यक्ति में आत्म साक्षात्कार की पूर्ण अनुभूति होगी तो वही ऐसे भावों का संचार करके अपने को अर्जित ज्ञान की अनुभूति से पूर्णतः संतुष्टि का एहसास करेगा। तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त तथा इंद्रिय विजयी युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टा आत्म कांचनो। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हों, पत्थर हों, सोना हो या कोई भी एक सामान को देखता है तो वह जो है उसके लिए सभी वस्तुओं को वह समान रूप से उनके बारे में सोचता है। ये नहीं कि कोई सोना मिल गया और कंकड़ मिला तो उनमें कोई अंतर उनमें नहीं रहता, क्योंकि वे जो हैं ऐसा व्यक्ति आध्यात्म की प्राप्ति कर इंद्रिय विजयी कहलाता है। तो परम सत्य की अनुभूति के बिना दोस्तों जो हम किताबों में अध्ययन करते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, अगर हमको परम सत्य परमात्मा का वास्तविक आशीर्वाद प्राप्त नहीं है तो हम किताबी ज्ञान से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। किताबी ज्ञान हमारे लिए तब सार्थक हो जाता है जब हमको परमात्मा की आसक्ति हो, उसके अनुरूप हमने अपने आध्यात्म को जगाया हो और हमने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की। तो इसके भाव इस प्रकार है। अतः श्री कृष्णा नामादि न भवेद गाह्यम इंद्रिये सेवान्मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत्यद। कोई व्यक्ति भौतिक रूप से दूषित और अपनी इंद्रियों के माध्यम से श्री कृष्ण के नाम, भगवान के नाम को, रूप को, उनके गुणों को, लीलाओं को, दिव्य स्वभाव को नहीं समझ सकता है जब तक उसके अंतःकरण में परमात्मा की वास्तविक काकभूषणी जी को रामचंद्र के पूरे स्वरूप का, पूरे शरीर के स्वरूप का वर्णन जिस प्रकार से उन्होंने गरुड़ जी को समझाया, इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों कोई भी व्यक्ति भौतिक रूप से दूषित अपनी इंद्रियों के माध्यम से श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीलाओं के दिव्य स्वभाव को नहीं समझ सकता। तो वह एक भगवान की दिव्य सेवा द्वारा आध्यात्मिक रूप से संतृप्त हो जाता है और भगवान का दिव्य नाम, रूप, गुण और जो उनकी लीलाएं हैं उसके समक्ष प्रकट होती हैं। तो भगवान ने जो भी लीलाएं की थी दोस्तों वही प्रत्येक बच्चे के, अगर वह बात्सल्य वर्णन का हम वर्णन करें तो भगवान ने जिस प्रकार के बात्सल्य वर्णन में जो क्रीड़ाएँ की थी वही क्रियाएं प्रत्येक बच्चे में देखने को मिलती है। तो अतः श्री कृष्ण नामादि
न भवेद गाह्यम इंद्रिये सेवान्मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत्यदत। कोई व्यक्ति भौतिक रूप से दूषित अपनी इंद्रियों के माध्यम से श्री कृष्ण के नाम, रूप, रंग और उनकी लीलाओं के दिव्य स्वभाव को नहीं समझ सकता है। जब वह भगवान की दिव्य सेवा का आध्यात्मिक रूप से संतुष्ट हो जाता है, उसको वह तब समझेगा जब उनके आध्यात्म की जड़ में पहुँचेगा। नहीं तो लोग कह देंगे कि ये तो काल्पनिक है, ये हुआ ही नहीं है, क्योंकि उनको आध्यात्म की वास्तविकता का मालूम नहीं, का ज्ञान नहीं है। तो भगवान का दिव्य नाम, रूप, गुप्त और लीलाएं जो हैं उनके समक्ष कभी प्रकट नहीं हो सकती है, क्योंकि जब तक हमारे अंतःकरण में श्रद्धा भावों का संचार नहीं होता है, हम किसी चीज़ को पाने की अपेक्षा नहीं करते हैं, तो वह हमसे कोसों दूर रहते हैं। अगर हम परमात्मा के का ध्यान लगाएंगे, उनके नज़दीक जाने की कोशिश करेंगे और परमात्मा के स्वरूप को अपने स्वरूप में आने के लिए भावों का संचार करेंगे, यानी हम जितना उनके नज़दीक जाएंगे उतना वो हमारे नज़दीक आएंगे। अगर हम उनसे दूरी बनाएंगे तो वह हमसे और दूर हो जाएंगे और हम हमेशा नास्तिकता के अवसादों में परिभ्रमण करते रहेंगे। तो दोस्तों, इसीलिए लोग संतों सतो, रजो, तमो गुणी होते हैं। जो लोगों का अलग अलग चरित्र होता है, कोई सतोगुणी होता है, कोई रजोगुणी होता है, कोई तमोगुणी होता है। तो इन तीनों गुणों में इस सांसारिक महानाट्यशाला में ये तीनों गुणों को मानव ही करता है और इन्हीं गुणों से वह अपने आगे के जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। तो इसीलिए लोगों में अपनी सोच के अनुसार, आध्यात्म के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार, अच्छाई और बुराई के अनुसार, अच्छी सोच और बुरी सोच के अनुसार सतोगुण, रजोगुण और तमोगुणों का आधिपत्य, यानी उनमें आसक्ति होती है। ऐसे भावों का संचार उनके अंतःकरण में होता है। जिस प्रकार का व्यक्तित्व है, जिस प्रकार की हमको अपेक्षा है, हम उसी रास्ते का अनुसरण करेंगे। और इन समस्त जो वृद्धात्माओं का उद्धार करने के लिए 18 पुराण हैं, इनमें से 6 पुराण सतोगुणी लोगों के लिए हैं, यानी 18 जो पुराणों में हमारी संरचना की है उसमें बहुत गूढ़ रहस्य है दोस्तों। 6 पुराण सतोगुणी लोगों के लिए हैं, 6 रजोगुणी के लिए हैं, 6 और 6 जो है तमोगुणी के लिए। तो सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, तामसिक गुण को तमोगुण कहते हैं। सतोगुण जो सत्यता पर चलते हैं, रजोगुण जिनमें अनेक प्रकार की महत्वाकांक्षाएं होती हैं। तो हमारे दोस्तों पद्म पुराण में सतोगुणी लोगों के लिए लिखा गया है। चूँकि लोग नाना प्रकार के होते हैं, अतः वैदिक कर्मकांड में विभिन्न प्रकार के हैं। जो हमारे वैदिक कर्मकांड हैं उनमें अलग अलग भावों का संचार किया गया है। वैदिक वांग्यम में ऐसे कर्मकांडों एवं उत्सवों के वर्णन मिलते हैं जिसमें देवी काली के समक्ष बकरे की बलि दी जाती है। ये समाप्त हो लगे तो बकरे की बलि की जा सकती है। इसका वर्णन मार्कंडेय पुराण में हुआ है दोस्तों, किंतु यह पुराण तमोगुणी लोगों के शिक्षार्थ है। जो तम यानी जिनको तमोगुण जिनको होता है, जो मांस और इत्यादि भक्षण में विश्वास करते हैं, मांस भक्षी होते हैं, उन्हीं में इस प्रकार के मार्कंडेय पुराण में इस प्रकार का वर्णन है। जो जीव जिस प्रकार का गुणी होगा उसको उसी प्रकार का मार्ग प्रशस्त होता है। किसी भी मनुष्य के लिए दोस्तों एकाएक सारी आसक्तियों को त्याग करना अतीव कठिन है। हमारी जो संपूर्ण बुराइयां हमारे अंदर होती हैं, हमारी आसक्तियां होती हैं, उनको हम एकदम से नहीं त्याग सकते।
यदि किसी भी मांसाहार की किसी को अगर मांस खाने की लत है और यदि सहसा उसे कहा जाता है कि वह मांस खाए तो वह ऐसा नहीं कर सकता है। यदि किसी को शराब पीने की लत है और वह सहसा उसको कहा जाए कि शराब पीना उत्तम नहीं है तो वह इस उपदेश को स्वीकार नहीं कर सकता है। इसीलिए पुराणों में हमें दोस्तों कुछ ऐसे आदेश मिलते हैं जो सार रूप में कहते हैं कि ठीक यदि आप हम मांस खाना ही चाहते हैं तो देवी काली की पूजा करो और उनके लिए एक बकरी की बलि कर दो, तभी आप उस मांस को खा सकते हैं। यानी आप कसाई की दुकान से मांस खरीद कर मांस नहीं खा सकते। नहीं, या तो बलि होनी चाहिए या प्रतिबंध होना चाहिए। तो देवी प्रबंध करना होगा और कुछ सार सामग्री का उपयोग में लाना होगा। इस तरह की पूजा की अनुमति अमावस्या की रात्रि में अर्थात माँ यदि मास में एक बार है, जब बकरी की बलि दी जाए तो उस समय कुछ मंत्रों का ही उच्चारण करना होता है। बकरी से कहा जाता है कि देवी काली के समक्ष तुम्हारे जीवन की बलि दी जा रही है, तो तुम तुरंत ही मनुष्य रूप को प्राप्त होगी। तो सामान्यतः दोस्तों मनुष्य रूप प्राप्त करने के लिए जीव को विकास क्रम में अनेक जीव योनियों में से होकर गुजरना पड़ता है। और यदि बकरी की बलि देवी काली पर चढ़ाई जाती है तो वह तुरंत मनुष्य बन जाता है। मंत्र में यह भी कहा गया है कि तुम्हें अधिकार मिला है कि वह व्यक्ति जो तुम्हारी बलि चढ़ा रहा है उसका वध तुम कर सकते हो। तो मांस शब्द दोस्तों सूचित करता है कि बकरा उस व्यक्ति का मांस खाएगा जो इस समय उसकी बलि चढ़ा रहा है। तो इतने से ही बकरी का मांस खाने वाले को सचेत हो जाना चाहिए। तो बड़ी ज्ञान की बातें हैं दोस्तों। इसे विचार करना चाहिए कि मैं उस मांस को क्यों खा रहा हूँ, जब मैं यह क्यों कर रहा हूँ। मुझे अगले जीवन में इसका अपना मांस देकर इसका ऋण करना पड़ेगा और इस सारा विचार मांसाहार के निरुत्साहित करना चाहिए। तो जब दोस्तों इस प्रकार के भावों का मानव जीवन में चेतन आता है कि जो चीज़ हम इसमें गलत बुराई कर रहे हैं उसका प्रायश्चित हमको करना पड़ेगा और उसके ऋण को, उस बकरे के ऋण को हमको चुकाना पड़ेगा। तो आगे आने वाला भविष्य जो हमारे शास्त्रों में, जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, अनेक प्रकार के हमारे पुराणों में, शास्त्रों में इस प्रकार के प्रतिबंध किसी के लिए नहीं है। तो पुराणों में दोस्तों कुछ ऐसे आदेश मिलते हैं, उन्हीं आदेशों के अनुसार हमको अपने भावों को, तो मार्कंडेय पुराण में इस प्रकार के अनेक प्रकार के तमोगुणी लोगों की व्याख्या की गई है। तो मांस खाने वाले को ये अवश्य उसके चेतन में आना चाहिए। मांस सभी सूचित करता है कि बकरा उस व्यक्ति का मांस खाएगा जो उस समय उसकी बलि चढ़ा रहा है। इतने से ही बकरे का मांस खाने वाले को सचेत हो जाना चाहिए कि जो उसे विचार करना चाहिए, मैं उसका मांस क्यों खा रहा हूँ और मैं यह क्यों कर रहा हूँ। मुझे अगले जीवन में उसका मांस देकर उसका ऋण जो है मुझे वसूल करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा, अदा करना पड़ेगा। यह सारा विचार मांसाहार की, यही अगर विचार हमारे अंतःकरण में उजागर होगा तो हम निरुत्साहित तब हम जो है उस भावों को हमेशा अपने अंतःकरण से उसका अंत करके जो तमोगुणी जो हमारी भावनाएं हैं उससे हम तिलांजलि दे सकते हैं और तब हम अहिंसा परमो धर्म की अनुभूति को प्राप्त कर सकते हैं। तो यही दोस्तों आज के प्रेरणादायक विचारों के अनुसार मैंने अपने भावों से, अपने ज्ञान के अनुसार, अध्ययन से इस प्रेरणा को आपके सामने रखा। तो रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी में कौन सा गुण किसको प्राप्त होता है, परमात्मा
का आशीर्वाद होता है। जब हम जिस रास्ते का चयन करते हैं उसी प्रकार हमको वैसा मार्ग मिलता है, और हम जिस प्रकार के कार्य करते हैं उसका ऋण हमको कभी न कभी चुकाना होता है। यह हमारे मार्कंडेय पुराण के अनुसार इस प्रकार की नीति है। और वास्तव में दोस्तों देखा जाए तो मर्यादित रूप में भी ये बात सत्यनिष्ठ है कि अगर हम किसी से कोई चीज़ प्राप्त कर रहे हैं तो उसका कभी न कभी कर्ज हमको चुकाना पड़ेगा, चाहे वह किसी रूप में हो। तो इस बात को दोस्तों प्रत्येक मानव चेतना को अपने अंतःकरण में जागृत करना चाहिए। हम किसी को आज परेशान कर रहे हैं, कल हमें कौन परेशान करेगा। हम किसी को दुखी कर रहे हैं, हम किसी का धन लूट रहे हैं, हम किसी की संपत्ति को लूट रहे हैं, बिना किसी मेहनत के हम कोई चीज़ अर्जित कर रहे हैं, तो उस चीज़ का प्रायश्चित हमको कभी न कभी करना पड़ेगा। यही प्रेरणा के रूप में आज के मानवों के लिए सबसे बड़ी सोच है। इसी सोच से हम मानव चेतना को जगा सकते हैं। अपने भावों को, आज के भावों से दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। तो हमको हमेशा सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी को मैं सतोगुणी भावों से अपने जीवन को जगाना चाहिए। अपने जीवन को सच्चे गुणों के अनुसार परमात्मा में लीन आसक्त होने के भावों का संचार करना चाहिए। तभी हम मानव जीवन की सभी सही रूपरेखा और आस्तिक भावों का, श्रद्धा भावों का, परमात्मा के प्रति हमारा लगाव तभी हो सकता है, और हमारा जीवन भी तभी सार्थक होगा। सब लोग सुखी रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे।